वेलकम बैक यूट्यूब फैमिली विस। अब हम करने वाले हैं स्टार्ट 33 मिशन। और जो हमारा मैच था वो कंटिन्यू हो रहा है, ब्रदर एंड सिस्टर वर्सेस फियोना एंड लॉयड, या फिर ट्वाइलाइट भी बोल सकते हैं। तो इनका मैच बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है। दोनों पूरा प्रॉपर मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन वो जो ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं वो दोनों चीटिंग कर रहे हैं सारी चीज़ों में। तो चलिए शुरू करते हैं। फियोना ने काफ़ी अच्छी सर्व की। उसके बाद द ब्रदर प्लान सी, उसने एक इशारा कर दिया है कि प्लान सी कुछ वो चीटिंग करने के लिए कुछ और प्लानिंग कर रहा है। तो उन्होंने उसके बाद जो फ्लोर है उसको बटन पुश किए, एंड जब वो खेल रहे हैं तो उसके बाद वो जो फ्लोर है उसमें भी बटन पुश करने पर फ्लोर नीचे जा रहा है, कुछ बॉक्स नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से फियोना और ट्वाइलाइट को परेशानी हो रही है। और उसके साथ साथ वो लोग फ़ैन चलवा रहे हैं, जहाँ जैसे ही बॉल जा रही है उनकी तरफ, फ़ैन के स्पीड से, फ़ैन की हवा से जो है वो अपना रुख बदल ले रही है। अपने एक जैसे स्ट्रेट जा रही है तो वो लेफ़्ट मुड़ जा रही है, राइट मुड़ जा रही है, ऐसे हो जा रहा है। तो प्रॉपर चीटिंग चल रही है। पर फियोना और ट्वाइलाइट पूरे जम के अपना बराबरी कर रहे हैं और अपना जो भी है गेम में मुकाबला प्रॉपर तरीके से हो रहा है। और अब उन्होंने और भी ज़्यादा ख़तरनाक कर दिया है कि जो और भी ज़्यादा उन पे अटैक करवाए जा रहे हैं गन से, जो उस गन में को बुलेट है जिससे वो सो जाएंगे, नींद की गोली। तो वो गोली जब चलाई तो वो नाइटफॉल को लगने ही वाली थी, बट लॉयड ने नाइटफॉल को बचा लिया। और यहाँ पर जो शूटर है वो खुश हो रहा है, और जो ब्रदर एंड सिस्टर है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। बट उसके साथ साथ वो ये सोच भी रहा है कि उसने देख लिया था कि गोली उसकी तरफ आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पर जो फियोना है, और कपल बन रखे हैं फियोना और ट्वाइलाइट, तो फियोना उसे बोल रही है, माय लव तुम ठीक हो? लॉयड, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, ये ज़्यादा दर्द नहीं कर रहा। बट लॉयड, उन्होंने फिर वो पील उठाई और उसके बाद, लॉयड, ये रबर बुलेट है, हमारे पीछे एक स्नाइपर है जो गोलियां मार रहा है। और फियोना, मुझे माफ़ करना, मुझे और भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए था। लॉयड, नहीं, इसकी चिंता तुम मत करो, मुझे ऐसा लग ही रहा था कि ऐसा कुछ होने ही वाला है, और मैंने बुलेट प्रूफ शर्ट पहनी है। क्या तुमने सोच लिया था? तुमने ये कैसे पता कर लिया था, या फिर तुम्हें कैसे फील हो गया था कि ये ऐसा कुछ होने वाला है? आप इनक्रेडिबल हो। बट वो बोलती है, हाँ आप ऐसा कर ही सकते हैं, क्योंकि वो बाहर से अपनी फीलिंग ज़ाया नहीं करती। फियोना, क्या क्या वो वॉक कर रहा है? ये दोनों अब हद पार कर रहे हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट करें तो इन्हें डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। इस तरह गोली लगने पे कोई अपनी जान गंवा देगा। ऐसा लगता तो नहीं, यहाँ के सारे वर्कर्स और सब उनके साथ हैं। अगर मैच कैंसिल हो जाता है तो हमारा पेंटिंग हासिल करने का ये मौका हाथ से निकल जाएगा, जिसमें हमारा ही नुकसान है। और वैसे भी ये गोली ज़्यादा तेज़ नहीं थी, और अगर हम खेलते खेलते स्नाइपर को चकमा दें तो हम इजीली ये गेम जीत सकते हैं। पर बस उसके इशारे का इंतज़ार करना, मतलब जो ब्रदर है वो इशारा करता है, उसके बाद ही स्नाइपर गोली चलाता है, तो उसके इशारे पे इन्हें अपने उस स्नाइपर से बचना है। अलग अलग जगह स्नाइपर है। तुम ठीक तो हो बेटा? हाँ हाँ, माफ़ी चाहूँगा, कल मैं पी ली थी और लगता है अभी तक उतरी नहीं, इसलिए ऐसा है। क्या? ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, अनबिलीवेबल। फ़ोन इज़
अभी तक हैंगओवर में उतरा नहीं है और वो इतना अच्छा खेल रहा है। लॉयड, हाँ ये सच नहीं है, लॉयड सोच रहा है। मैच को जारी रखते हैं। उसने फिर से साइन दिया। सर्व के मिड में, मतलब सर्व के बीच में टारगेट करेंगे। ट्वाइलाइट अपने पैर इधर उधर करने लग जाता है, बिल्कुल जैसे डांस कर रहा हो, और अचानक से शॉट मारता है। क्या ये अभी भी नशे में है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मिस हो गया। जब मैं कहूँ तो मेरे इशारे पे उसका ध्यान भटकाना। पैनल पे खड़ा लड़का है, नेट पे खड़ा लड़का है, विंड पे खड़ा लड़का है, बट लॉयड और फियोना डांस करते करते, डांस की तरह मूव करते करते कंटिन्यू कर रहे हैं अपना मैच और सारे शॉट मार रहे हैं। मेरा निशाना क्यों नहीं लग रहा? अरे नफालिया भी ऐसे कर रही है। अरे इस कपल ने कितना कल पिया है यार। मतलब जो नफालिया है वो नफालिया, फियोना नफालिया बन के आई है, तो वो नफालिया समझ रहे हैं उसे। ओवर कॉन्फिडेंस, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हमारी कमज़ोरी बन जाता है। ये बात वो स्नाइपर को बोल रहा है, मतलब नॉट चिल्ला के नहीं, जस्ट बता रहा है। ट्वाइलाइट, टीम बीबी, मुझे अभी तुम्हारी ज़रूरत है, बस जनता और रेफरी को पता ना चले। BB2 सेट, गेट रेडी, नाइटफॉल तैयार हो जाओ। मैं भी तैयार हूँ। बॉल बॉय भी इन सब में शामिल है। शॉट, क्या उसे पता कैसे चला? ये जो बॉयज़ हैं, बॉल बॉयज़, ये अपने हाथ में एक बैंड पहना हुआ है जिसमें से ये एक बॉल जैसी चीज़ जो कि बहुत ज़ोर से लगती है, वो शॉट कर रहे हैं ट्वाइलाइट और फियोना की तरफ, बट फियोना और ट्वाइलाइट उनका मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तो अब इसमें 2 लोग और शामिल हैं। हाँ, मगर ये एक फ़ायदा है कि हमारे सामने है, और इनके सामने होने का हमें ये फ़ायदा है कि हमें पता रहेगा कि गोली कब और कहाँ से आएगी। पर वो स्नाइपर जो छुप के बैठे हैं, उनमें हमें कुछ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। चलो तैयार हो जाओ, चलो अब ख़त्म करते हैं। रेफरी, ये लोग इतनी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं कि इस खेल को समझना बहुत मुश्किल है। क्या नशे में और भी ज़्यादा कोई ख़ास टेक्निक के साथ खेलते हैं? रोको उन्हें। कैरन और किम, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? ओ शॉट, मतलब यहाँ पे वो जो बॉल बॉयज़ हैं उन्होंने ट्वाइलाइट की तरफ जो गोली है वो फेंकी, बट ट्वाइलाइट ने जो बॉल थी उसे किम की तरफ भेज दिया और वो उसको जाके लग गई है बहुत ज़ोर से। रेफरी यहाँ पे पूछ रहे हैं तुम ठीक हो? तो किम बोलता है कि हाँ, वो सुबह मैंने दूध पी लिया था, इसलिए शायद मेरा पेट दुख रहा है। सॉरी कैरल, इसका नाम कैरल है। कैरल, लगता है कैरल के पेट में दर्द है, और फिर भी वो इन गेम में डटा हुआ है। मतलब कैरल इस गेम में अभी भी डटा हुआ है। आज खिलाड़ी जीत जान लगा रहे हैं। मैं हार नहीं मान सकता, मैं हारना नहीं चाहता, पर ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। गेम फिनिश, और जीत गए हैं हमारे फियोना और ट्वाइलाइट। गेम द विनर इज़ फोनी फैमिली। ये फोनी फैमिली बन के आए थे दोनों कपल, जो इसमें है फियोना और ट्वाइलाइट। सब चीयर कर रहे हैं यहाँ पे, जिन्होंने पैसे लगाए थे वो जीत गए। तुमने हमारी एक एक चाल पकड़ ली और तुम ये मैच जीत गए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पहली बार किसी ने मुझे हराया है, गुस्सा दिलाया है। तुम्हारे अंदर हुनर की कमी नहीं है, ये बात तो पक्की है, पर थोड़ी ईमानदारी से प्रैक्टिस करोगे तो एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी बन सकते हो। वो रोने लगा और बोल रहा है, देखना मैं बहुत मेहनत करूँगा। ऑल द बेस्ट।
फियोना सोच रही है, मिशन तो पूरा किया ही और साथ ही दुश्मनों का हौसला भी बढ़ा रहा है। यही वजह है मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ ट्वाइलाइट। बट किम, कैरल की सिस्टर बोल रही है, गधा कहेगा। आज मैच ज़रूर हार गए पर कुछ अहम सीखा। आज तुम बड़े हो गए मेरे बेटे। आप ये जानते हैं ना आपने कितने का नुकसान झेला है। सर, आपका फ़ोन आया है। अभी परेशान मत करो, मैं यहाँ रो रहा हूँ। मुझे माफ़ करना सर, पर इनाम के तौर पर फ़ोनी कपल को अवॉर्डेड में कैम्बल्स के कलेक्शन में से चुनने का मौका मिलेगा। ये वाली हमें इनाम में लेडी एंड द सन चाहिए। जैसा आप चाहें, मैं उसे अभी गैलरी से लेके आ जाता हूँ। नहीं, रुकिए, मुझे माफ़ करना पर आप इस पेंटिंग के अलावा और जो चाहें ले जा सकते हैं। मगर क्यों? मैंने तो इसे कैटलॉग से ही चुना है। हाँ, मगर कैटलॉग अपडेटेड नहीं है। उसे छोड़कर आप जो चाहें ले सकती हैं। आपको निराश करने के लिए माफ़ी चाहूँगा ट्वाइलाइट। इसी की उम्मीद थी। इसे अभी कॉल आया था स्टेट सिक्योरिटी सर्विस से। मुझे लगता है उन्हें भी इस कोड के बारे में पता चल गया होगा। जाहिर है वो जल्द से जल्द पेंटिंग लेने आ जाएंगे। कोई जल्दी नहीं है, आप सोच समझ के फ़ैसला कीजिए। क्या हम कैटलॉग की जगह ओरिजिनल पीसेस को देख के ये सेलेक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। वाओ, ये तो लाजवाब है। यहाँ गिने चुने लोगों को ही आने दिया गया है। आप दोनों किस्मत वाले हो। पर आपके पति दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने ज़्यादा पी ली थी इसलिए आराम कर रहे हैं। ये पेंटिंग अभी भी यहाँ है। क्या आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? लेडी की पेंटिंग के अलावा यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं? आइए, मैं आपको एक नायाब चीज़ दिखाता हूँ। मैं अपना बैग यहाँ रख सकती हूँ ना? जी बिल्कुल। सर, लेडी एंसन का क्या करें? उन्हें आने में अभी टाइम लगेगा। वो तब तक हमें लॉबी में वेट करना पड़ेगा। हे, क्या कर रहे हो? हमें इसे चेक करना चाहिए, कहीं इस पर कोई खरोच ना हो। ज़रूरत नहीं है। उन्हें उसकी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही दे दो। जी, लेडी एंड द सन है, राइट। मदद करने के लिए शुक्रिया। ये तो हमारा फ़र्ज़ था। चलिए फिर मैं मिसेस फ़ोनी को उनकी कार तक छोड़ आता हूँ। जी बिल्कुल। हाँ, पर उन्हें कहना हमें खुशी होगी कि अगर वो हमारे क्लब के परमानेंट मेंबर बन जाए। हाँ ठीक है सर। वॉइस के साथ साथ आप यहाँ भी नौकरी कर रहे हैं? मास्क उतारा। ये हमारे ट्वाइलाइट ही थे। ये फिर से फेस बदल के उस पेंटिंग को जो चेंज कर रहे थे, ये ट्वाइलाइट ही थे। लंबे समय तक मैं टेंस से दूर रहने वाला हूँ। चलो घर चलते हैं। पर तुमने प्राइस के तौर पे क्या चुना है? ये अजीब सा कैटल और ये अजीब सी अंगूठियाँ। तो इन्हें हैंडलर को दे देंगे। हाँ ठीक है, अच्छा आइडिया है। जा रहे हैं घर। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। चलो, काम तो पूरा हुआ। जब उन्होंने कहा कि वो हमें ये नहीं दे सकते तो मैं एक पल के लिए घबरा गया था, पर आखिरकार ये हमारी हुई। किट में नकली पेंटिंग डाल के आज तो तुमने कमाल कर दिया। ये ट्वाइलाइट था, पर आप असली की जगह नकली नहीं रखते तो कोई फ़ायदा नहीं होता। शुक्र है वो कोड पेंटिंग के सरफेस पर नहीं था। जो कोड है वो पेंटिंग के नीचे लिखा हुआ है। हाँ, इसके पीछे लगे हुए स्पेशल इंक के इंसान ही इसकी ओरिजिनल की पहचान है। जल्दी से रिसर्च डिपार्टमेंट के हाथ सौंप देते हैं।
बेचारी खुफिया पुलिस, वो नकली पेंटिंग में पूरी ज़िंदगी कोड ढूंढते रह जाएंगे। मिशन कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट मिशन में। एंड लिटरली नेक्स्ट मिशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फियोना का एक और मैच होने वाला है, किससे होने वाला है वो आप इमेजिन करो। लेकिन तब तक के लिए वेट करो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।